अगर प्यारे बच्चों हम लघु उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं तो कम से कम हमें कितने शब्दों में लिखना होगा, आप लोग को जानकारी है? अगर हम लघु उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं तो कम से कम 50 शब्दों में लिखना पड़ता है। लेकिन अगर प्यारे बच्चों अगर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं, अगर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं तो कम से कम आप लोगों को 150 से 200 शब्दों में तो लिखना ही पड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है तो वैसे में आप 100 से 150 शब्दों में लिख सकते हैं। यानी कि आपको हर हाल में 150 शब्द से आसपास लिखना होगा, 150 शब्द के ऊपर लिखना पड़ेगा, तब आपको 5 नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा, सॉरी, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हल्के हल्के क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, बहुत सारे शिक्षक भी गलती कर देते हैं, बच्चों को भार कम पड़े इसलिए एक के लाइन में आंसर दे देते हैं। प्यारे बच्चों आप यकीन मानिए आप लोगों का नंबर यही पर कटता है। ठीक है ना। इसलिए कभी भी अगर लघु उत्तरीय प्रश्न है तो एक लाइन में आंसर मत लिखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है तो एक लाइन में आंसर मत लिखिए। हमारे पास बहुत सारे बच्चों का स्क्रीनशॉट भी है, बहुत सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजा है कि सर देखिए एक लाइन में कोई सर लिखवा रहे हैं, कैसे क्या यहां से नंबर मिल जाएगा? हम डायरेक्ट कहते हैं नहीं मिलेगा। अगर लघु उत्तरीय है लाइन के अनुसार अगर हम बात करें, अगर प्यारे बच्चे लघु उत्तरीय है तो कम से कम 5 लाइन, 4 से 5 लाइन कर देते हैं, 4 से 5 लाइन में आपका जवाब होना चाहिए। कॉपी में 4 से 5 लाइन में जवाब होना चाहिए। अगर बात करें प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय का तो कम से कम 10 लाइन में आपका जवाब होना चाहिए, यानी कि दुगना। चूंकि ये 2 नंबर का पूछता है तो 4 से 5 लाइन, ये 5 नंबर का पूछता है तो कम से कम 10 लाइन। 1-2 लाइन कम 1-2 लाइन ज्यादा मैटर नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो इन सब चीजों का प्यारे बच्चों आप लोग खास ख्याल रखिएगा। तो बताइए आप लोग लघु उत्तरीय को कम से कम 50 शब्दों में लिखेंगे ना, दीर्घ उत्तरीय को कम से कम 150 शब्दों में लिखेंगे ना। 150 शब्दों में लिख लिए तो समझिए कि पूरा नंबर मिलेगा, पूरे नंबर के आप हकदार होंगे। चलो